नमस्कार, सृजन टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम मिलेंगे उनका एक अनोखा सा इंट्रोडक्शन है और बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है। कश्मीरा कैलाशी उनका नाम है और उन्होंने अपनी लेट 40s में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट किया 2 बच्चे बड़े होने के बाद, और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2016, 2023 और 2024 में अपना नाम दर्ज कराया है। क्रोशेट मेकिंग में ये दुनिया की सबसे जो स्पीडी वे में, शॉर्टेस्ट टाइम में सबसे बड़ा जो क्रोशेट की आइटम्स बना सकते हैं, उनमें इनकी मास्टरी है। कश्मीरा खुद 10 लैंग्वेजेस जानती है, मास्टरी उसमें भी उन्होंने की है। तो ये जो व्यक्तित्व है उनसे आज हम परिचय करेंगे और जानेंगे कि मुश्किल भरी राहों में भी ये सब कैसे उन्होंने बैलेंस किया और कैसे अचीव किया। नमस्ते एंड वेलकम टू सृजन टॉक्स। थैंक यू सो मच। कैलाशी, अच्छा, आपसे ये जानना है कि आपने जो आप में हुनर है इतना कि आपने तीन बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवा पाई जी, तो ये आपको कहाँ से मिला? बचपन से आप घर से सीखे कि क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, पहले तो हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट की कोई साधन नहीं हुआ करते थे। जो भी था बुक्स थे, मैगज़ीन्स थे, और तो उसी में से मैंने सीख के सिर्फ राउंड अबाउट द एज ऑफ 10 साल की उम्र से मैं कर रही हूँ। तो आज कम से कम 60 ईयर्स से ज़्यादा तो मैं कर ही रही हूँ। तो लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है। ये तो इट वाज लाइक बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मुझे वो मौका मिला एंड आई ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी एंड नाउ आई डोंट इंटेंड टू स्टॉप। दैट्स वेरी गुड, वेरी हाई स्पिरिटेड है आप। थैंक यू। अच्छा, और आपने आपकी लाइफ में अपने काफ़ी लेट आपने ग्रेजुएशन सबसे पहले तो किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आपके 48 में रीच करने के बाद जी, तो ये जर्नी के बारे में थोड़ा आप बताएंगे? क्या हुआ, आई हैड अ वेरी अब्यूजिव चाइल्डहुड। इसके ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी मैं, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू स्टडी। तो ठीक है, मैंने 12th तक किया एंड फिर बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए MPSC की एग्ज़ाम दी। एट द एज ऑफ 18 ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड पास द एग्ज़ाम। 20th ईयर में मुझे जॉब मिल गई। अब वापस घर और ऑफिस और ये सब करने में मुझे आई डिड नॉट गिव प्रायोरिटी टू माई एजुकेशन, बट आई न्यू एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे ये करना है। मेरा एक बहुत सपना था कि रिटायरमेंट होने से पहले कम से कम मेरे सर्विस बुक पे ये लिखा जाए कि ये ग्रेजुएट है। तो व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 48, कुछ और थिंग्स हैपेंड इन लाइफ एंड इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड ग्रीविंग ओवर इट कि हाय मेरे साथ क्या हुआ, नो, आई डिड नॉट डू दैट। आई इन्वेस्टेड दैट एम्प्टी टाइम। एट द सेम टाइम उसी वक्त क्या हुआ था, मेरा बेटा भी करियर के कगार पे खड़ा था। आई डिडंट मुझे जो था कि उसको बनाना चाहिए था IAS IPS ऑफिसर, तो उसके लिए पहले मुझे स्टडी करना पड़ा, बिकॉज इफ़ ही हैज़ गॉट सम क्वेश्चंस आई शुड बी एबल टू आंसर देम। तो वो एग्ज़ाम क्या होती है एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ पोस्ट और क्या, हर चीज़ का मैंने स्टडी किया, सो दैट व्हेन ही सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड इफ़ ही हैज़ एनी क्वेश्चंस आई विल बी एबल टू आंसर। वेरी गुड। अब उसको बताते बताते मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकती हूँ, अरे वाह। why shouldn't I do that? So I went to the university and I took admission at the age of 48. कौन सी यूनिवर्सिटी थी ये? मुंबई यूनिवर्सिटी। अरे वाह। फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से हमने इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो फिर फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो अभी फ्रेंड्स तो मेरे सब यंग हैं, तो हर किसी के अलग अलग चॉइसेस है। तो किसी ने बोला अभी ना इसके बाद में मैं जर्मन सीखने वाली हूँ। मैं बोला चलो मैं भी करती हूँ। सो व्हेन आई जॉइन, और 3 साल का मैंने जर्मन लैंग्वेज कोर्स कर लिया। फिर किसी ने बोला अरे यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो मैंने बोला ज़िंदगी में मैंने कभी संस्कृत सीखी नहीं है, तो चलो देखते हैं। वहाँ पे गई तो एक कोर्स है विच इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। अब उस कोर्स में ऐसा है कि इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स,
हम हिंदी मराठी जो लिखते हैं उसको देवनागरी स्क्रिप्ट बोलते हैं. द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट एंड द स्क्रिप्ट इज़ डिफरेंट. तो ऐसे 6 स्क्रिप्ट्स दे वर टीचिंग. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अशोकन पिलर हो या कहीं भी हम लोग जाते हैं, केव्स देखते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होता है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. तो वो स्टडी करने को हमको मिलता है. वी गेट टू स्टडी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हाथों से लिखे हुए, रिटर्न ऑन भूर्ज पत्र एंड ऑल, इतने सालों से केव्स में, वॉल्स में भी होते हैं और इतने सालों से अभी तक टिके हुए हैं. एंड वी कुड रीड दैट. दे टुक अस टू द प्रैक्टिकल भी हमको ये करवाया था. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. आई फील एवरीबडी शुड डू इट, यू नो. तो वो एक कोर्स मैंने किया, वो एक पीजी डिप्लोमा कोर्स था. हमने सुना है कि हर घर तिरंगा के उद्देश्य से भी आप कुछ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है और दिल पे ले ली है ये बात. तो आप क्या करते हैं? यस, ये हमारा जो रिकॉर्ड है अभी का, करंटली जो हम कर रहे हैं, उसका पीएम मोदी जी का जो स्लोगन है हर घर तिरंगा, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या होता है, ये प्लास्टिक फ्लैग्स उस दिन के लिए, सुबह के लिए आप फंक्शन में यूज़ करते हैं, उसके बाद में वो कचरे में गिर जाता है. इट गोज़ ऑन द स्ट्रीट्स विच इज़ वेरी पेनफुल टू लुक एट. इसलिए हम लोग हैंडमेड बनाना चाहते हैं फ्लैग्स एंड ऑल दैट. एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस इज़ आवर record which we are going to do, largest number of Indian crocheted flags. अरे वाह, ये तो बहुत ही मतलब एकदम नवीन आइडिया है. वेरी गुड. गुड लक इन दैट ऑल्सो. अच्छा, एक और सवाल. आप इतना सारा बनाते हो क्रोशे के ज़रिए, फिर उसका आप क्या करते हैं? हाँ, एवरीथिंग दैट वी मेक वी डोनेटेड. अभी हमने पहला जो ये किया था 2016 में, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेबी ब्लैंकेट, तो हमने हर पार्टिसिपेंट ने 1 स्क्वायर मीटर बनाया था और फिर वहाँ पे जाके फील्ड पे जाके उसको स्टिच किया था टुगेदर. इट वाज मेजर्ड और फिर बाद में वापस उसको खोल के हमने एनजीओज़ को डोनेट कर दिए. सेकंड में हमने पॉन्चोज़ बनाए थे. तो सोलापुर में एक प्रार्थना फाउंडेशन है, जहाँ जो एक कपल चलाते हैं, प्रसाद मोहिते और अनु मोहिते. इनकी एक बेटी थी जो बहुत कम समय के लिए जन्मी थी, लेकिन शी कुड नॉट सर्वाइव. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिजेक्टेड, इन लोगों ने ये सोचा कि हम अनाथ बच्चों के माँ बाप बनेंगे, और उसी के साथ में उन्होंने वृद्ध लोगों को भी अंदर लेने का ये कर दिया. एंड दे बिकेम द बहू बेटी फॉर देम. और इसलिए मैंने उनको डोनेट कर दिया. आई विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट इट लेटर ऑन. लेकिन ये था थर्ड जो हमने बनाया था. इट वाज ओनली 7 इंच स्क्वायर्स बनाने थे हमको. टारगेट हमारा था 20,000 स्क्वायर्स बनाने का और रिकॉर्ड हमारा बना 58,112. ओहो. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको वापस लिया एंड देन वी जॉइंड देम टुगेदर. और कैंसर पेशेंट्स के लिए हम लोगों ने शॉल्स, स्कार्फ्स और बेबी ब्लैंकेट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के कैंसर पेशेंट्स को डोनेट की. तो हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते, वी डोनेट एवरीथिंग. सो ये फ्लैग्स भी जो हम बनाएंगे, हम सब डोनेट करने वाले हैं. बहुत उम्दा ख्याल है आपके, उच्च विचार है. आपसे मिलके इतनी खुशी हुई है एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक मित्रों को भी इतनी ही खुशी हुई होगी और इनसे इंस्पायर होंगे. और आप भी हर घर तिरंगा, ये जो मोटो है जो मोदी जी ने दिया है, उसको फॉलो करें और इनके फुटस्टेप्स को भी फॉलो करें. In 1923 when we made ponchos, I made 1 or 2 ponchos which are educational for the children. या फिर माँ को अगर माँ ने अगर बच्चे को पहनाया है तो वो बच्चा इसको खेलते खेलते माँ को कभी डिस्टर्ब ही नहीं करेगा. Now in this there are so many things that you can teach and the child will also enjoy itself. I'll show you how. This is 3 scenes, okay? This is a ocean. You have a ship, then there are fishes, then there is a starfish also, and next to it is a road which is going. Now there is a car, so the car can move this way. उसके पीछे आ रही है एक मोटर बाइक ऐसे. Now here there is a field, okay? Now in this there is a small house. There are flowers. Now when you show this to a child, you can teach the child colors. You can teach him what is this, the parts of a plant,
that is, it has got flowers, it has got leaves, this is grass, this is a window, and this is a foliage, a tree, and this is another tree which has got different other this. There's another house here. Then there are clouds here, you know. Now, when I come to the sleeve part of it, I have shown another one theme. Now here is a sun. अब इस sun के ऊपर brightness आ गई है. But sometimes what happens is बादल आते हैं और बादल से क्या आता है? बारिश की बूंदें. So this makes the child imaginative. He can make up his own story कि यहाँ पे बारिश हो रही है, फिर ये बारिश यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा. Whatever, he will be so into, his imagination will start running and he will start forming his own stories, and that is how he will he will enrich his vocabulary, he will enrich his thinking pattern, and so many other things. Okay, I have made every part different. Now this is, naturally it is a garden, there is a small house here, there are flowers here. Now when you are teaching the child, you can teach, this is a tree, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ये पेड़ की शाखाएं हैं, फिर पेड़ पे क्या उगता है? फूल उगते हैं, फिर पेड़ पे क्या होता है? पत्तियां होती है, फिर पेड़ पे क्या होता है? पेड़ के नीचे क्या होता है? घास होती है, फिर उसके ऊपर फूल आता है, फिर उसके ऊपर मधुमक्खी आती है, बटरफ्लाई आ जाती है, लाइक दैट. देन देयर इज़ अनदर वन, ये वाला ऐसा रखो. और क्या आता है पेड़ पे? और क्या आता है? बंदर. अब ये बंदर मैंने यहाँ पे रखा, लेकिन वो बच्चा जो है वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो बंदर यहाँ चाहिए. लेट हिम यूज हिज इमेजिनेशन, ही कैन वर्क हाउ मच एवर ही वॉन्ट्स. अब इस तरफ आते हैं. ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है? दिस इज़ अ पॉन्ड, दीज आर सम रॉक्स, उसके बाजू में जो ग्रास होती है, दीज आर द वाटर. ये जो पानी है पॉन्ड का वो खेतों में जा रहा है. दिस इज़ द फील्ड. ओके, अब इस फील्ड में क्या क्या होता है? सब्जियां उगती है, कॉलीफ्लावर होता है, कैरेट्स होते हैं, मूली होती है, फिर पीज, बैंगन. ओके, अच्छा, फिर क्या होगा? ये और एक पीज है, फिर वो या तो मालन होगी या तो वो बच्चा होगा, वो अपना बास्केट लेके आएगा. बास्केट लेके आएगा, अरे गाजर है, चलो गाजर उठाते हैं, बास्केट में डाली. अरे मूली आई है, चलो मूली ले लेते हैं. चलो आज तो गोभी की सब्ज़ी बनेगी. सो ऐसे वो अपने इमेजिनेशन से स्टोरी बना सकता है, सीख सकता है. ही कैन लर्न कलर्स, वेजिटेबल्स, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, नेम्स ऑफ द फील्ड को अगर एक ऐसे लिखना है तो उसको कितना मटेरियल मिल गया उसके अंदर. तो आपने कहा कि आपने ये सब लिपि फील्ड वर्क में जाके जैसे आपने खुद पढ़ी जी. तो वो कितने समय तक रहा, और उस दौरान कोई इंटरेस्टिंग लिपि आप खुद पढ़ पाए और आपको ऐसा लगा कि अरे वाह ये तो वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें आपने पढ़ा तो उसका एक रोमांच अलग होता है. यस. और इंटरप्रिटेशन फिर आपका क्या था वो जो लिखा था उसका? हाँ, मोडी इज़ अ स्क्रिप्ट विच वॉज नेशनल लैंड स्क्रिप्ट ऑफ महाराष्ट्र टिल 1961. अभी क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लैंड डॉक्यूमेंट्स अभी भी मोडी लैंग्वेज में हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दी स्क्रिप्ट्स, यू नो. उसकी वजह से बहुत सारे केसेस सॉल्व हो रहे हैं कोर्ट्स के अंदर. सो you can read anything anytime, you know. See, when you write it in Modi, the language can be Gujarati also, it can be Punjabi also,
But so we have read many this. I cannot particularly say कि ये इसमें मैंने पढ़ा या कुछ ऐसे. नहीं वो But the- बात नहीं है, पर आपने किसी केव्स में या लिपि कहीं पे कार्व्ड है जैसे पत्थरों पे एंशियंट ज़माने की, नहीं उतना वो नहीं कर कुछ पढ़ा क्या नहीं. आपने? अच्छा। वी वेंट टू हमने जो पुराने नाड़ी शास्त्र जो हाँ। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं हाँ। उनके जो पेपर वो पढ़े हैं हमने. अच्छा That was in Grantha script and we could read quite a bit. अच्छा अच्छा। और तो वो 10 लैंग्वेजेस क्या कौन कौन सी है जो आप जानते हैं? एक तो मराठी माई मदर लैंग्वेज, माई मदर टंग, फिर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, जर्मन, पारसी इज़ अ डायलेक्ट ऑफ गुजराती, और थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी, तमिल और बंगाली बोल लेती हूँ. अभी क्या हुआ है कि आई डोंट हैव फ्रेंड्स, सो फ्लुएंसी नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर टॉकिंग. तो मतलब आप फ्रेंड्स के पास कन्वर्जेशन से ही काफ़ी लैंग्वेज भी सीखी, यस यस ऐसा कह सकते हैं? यस यस. अच्छा अच्छा। बिकॉज इन आवर चाइल्डहुड हमारे पड़ोसी सब साउथ इंडियंस और गुजराती ही ज़्यादा थे, तब मुझे मराठी नहीं आती थी. लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस में आने के बाद मेरी मराठी कुछ सुधर गई. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे दर्शक हैं उनके अंदर जो मतलब जो महिलाएं हैं जी. दर्शक मित्रों में, उनको ध्यान में रख के एक खास सवाल, और उनको ही ध्यान में रख के आपका जेन्युइन आंसर हमें चाहिए. बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपने बोला जैसे हर एक की लाइफ में स्ट्रगल आती है, आप में भी आई, तो वो स्ट्रगल, फिर बड़े बच्चे दो, कुछ एक ग्रीफ वर्ड आपने कहीं पे मेंशन किया, तो उसके बीच में रहते हुए आपने कैसे ये सब अचीव किया? आई मीन व्हाट वाज द बैलेंसिंग फैक्टर, व्हाट वाज द मोटिवेटिंग फैक्टर? Yes, the motivating factor is that I got this opportunity to make the Guinness Book of World Record for the first time. Second, जब भी किया तब हमने एक अलग ग्रुप ज्वाइन किया था विच इज़ कॉल्ड महिला मनोविकास, एंड उनकी CEO है माधवी सूरी भाटला जी, और हमारे मेंटोर ट्रायो हैं अंशु मालिनी जी एंड सविता सुनक जी. नाउ दीज 3 women आर डायनेमिक women. मैं माधवी मैम के बारे में ये कहती हूँ कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को इतना इंस्पायर किया है. गर्ल्स एंड बॉयज़, क्रोशे करो, डू समथिंग क्रिएटिव, डोंट इन्वॉल्व इन TV एंड मोबाइल्स एंड ऑल दैट, बी क्रिएटिव, कीप योर आइज इन द वर्क एट हैंड एंड योर विजन शुड बी स्काई हाई. ये उनका मोटो है. उनका दूसरा मोटो ये है कि कितनी सारी लेडीज़ है, अब मुझे तो ये मौका मिला, देयर आर सो मेनी होम मेकर्स जो नाम तो कमाना चाहती हैं बट उनके पास कोई ज़रिया नहीं है. तो उनके लिए मैम बोलती हैं यू जॉइन दिस एंडेवर्स एंड गो फ्रॉम बीइंग अ होम मेकर टू वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. और ऐसी कितनी महिलाएं हमारे यहाँ हैं, इवन 80 प्लस तो बहुत सारी हमारी फ्रेंड्स हैं. वी कॉल देम द यंगेस्ट किड्स. अच्छा, जिन्होंने भी कुछ स्ट्रगल करके अचीवमेंट की तरफ वो भी मूव ऑन हुए हैं और अचीवर्स भी हुए हैं उस Yes. एज में भी. और उनको जो महिलाएं घर में थी और उन्होंने ये किया, उसके बाद में उनके घर में उनका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने लगा है. अच्छा, सो दैट अच्छा. स्टार्क डिफरेंस वी हैव सीन. अच्छा, जिसके घर में ही अगर हिंड्रेंस आए, आई मीन कभी हस्बैंड नहीं सपोर्ट करते हैं, कभी बच्चे या बहू भी, कुछ भी, मतलब या तो अपनी हेल्थ नहीं सपोर्ट करती है, तो उनको आप क्या इंस्पिरेशनल ऐसा कहोगे कि जिसकी वजह से उन्हें भी आपको कॉपी करने का मन करे? सी वी हैव द टाइम ऑफ से 10 to 11 months टू डू दिस. पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आप कर सकते हो. आप क्रोशे की बात कर रहे हैं? जी जी. बट एट द सेम टाइम आई वुड टेल विमेन, ये हर किसी को, यंगस्टर्स हो, मेन हो, किसी को भी, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्ती को सिर्फ मोड़ दो, किनारे बदल जाएंगे. दैट्स वेरी गुड ऑफ यू, और हम आपका आभार व्यक्त करते हैं तहे दिल से. सो मच. आज हमें लग रहा है कि काफ़ी लोगों को, हमारे दर्शकों को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी कश्मीरा से मिलने के बाद और उनकी जीवन कथनी को सुनने के बाद कि कैसे हर्डल्स क्रॉस करते गए और इस उम्र में भी आगे करने की खेवना रखते हैं, अभी तक वो बैठ नहीं गए हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है. आज की लेडीज़ को भी इनको फॉलो करने की ज़रूरत है. थैंक
you so much. Thank you for having me. so much.